एक ट्रेन के अंदर एक महिला को देखकर कार्तिक उन्हें देखते ही रह जाता है। आसपास में बैठे हुए लोग भी हैरान हो जाता है कि ये कितने बदतमीज इंसान है, जिस महिला को घूर रहा है, देख रहा है। इनके बाद वो महिला अपने आंखें नीची कर लेता है और जो ही ये उठकर उसके पास जाता है और इसके पास जो होता है, आसपास के लोग भी हैरान परेशान हो जाता है। दोस्तों, ये जो महिला होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी होता है। इन दोनों का लगभग 5 साल पहले ही एक दूसरे का तलाक हो चुका था और एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न था। न तो इसके बारे में कुछ पता था, न इनको उसके बारे में कुछ पता था। अचानक जब इस ट्रेन में मिलता है, इसके बाद तो एक ऐसी जिंदगी सामने आता है, एक ऐसा पल, एक ऐसा मंजर सामने आता है और हकीकत से जब लोगों का वास्ता होता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, ये दिल छू लेने वाली घटना। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहली बार अगर इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। कार्तिक नाम का एक व्यक्ति अपने घर से सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचता है क्योंकि उन्हें दिल्ली जानी होती है। रेलवे स्टेशन में पहुंचकर वहां आराम से बैठ जाता और कुछ ही देर के बाद अनाउंसमेंट होता है कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नहीं बल्कि 2 पर आ रही है। जो भी लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होती है उसमें अफरा तफरी मच जाती है और सीधे लोग प्लेटफॉर्म 1 से 2 पर जाने की तैयारी करता है, जद्दोजहद करता है और मेहनत करता है, अपनी अपनी बोरा बिस्तरिया उठाता है और सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच जाता है। कुछ ही समय के बाद ट्रेन गाड़ी उसी प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और सभी लोग अपने अपने निर्धारित सीट पर पहुंच जाते हैं और कार्तिक के पास भी स्लीपर का एक कन्फर्म टिकट होता है और सीधे उसी बोगी में जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है। क्योंकि वो घर से ही थका हुआ था, वो कुछ ही मिनट के बाद उसी सीट पर अपने शरीर को अपने गमछे से ढकता है और सीधा सो जाता है। उसी समय एक भटकती हुई अपने गोद में एक बच्चे को लेकर एक महिला वहां पहुंचती है और उसी सीट पर जाकर बैठ जाती है। जो ही कार्तिक को यह अनुभव होता है और आभास होता है कि उनके सीट पर कोई बैठ चुका है तो अपना गमछा अपने चेहरे से उठाता है और देखता है तो एक महिला बैठी है। उस महिला से कहता है कि आप अपने सीट पर जाइए, है मेरा सीट है। लेकिन महिला कुछ भी नहीं बोलती और कहता है कि प्लीज मुझे बैठने दीजिए, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं और एक बच्ची को लेकर कहां दर दर इस ट्रेन में भटकती फिरती रहूंगी। मैं बहुत देर से यही खोज रही थी, ढूंढ रही थी कि कहीं सीट अगर बचा हो ताकि बैठ सकूं। इतनी लंबी सफर है, इस बच्चे को इधर उधर लेकर और साथ में सामान कहां घूमती फिरूंगी। इसलिए थोड़ा सा रहम कीजिए और मेरे पास भी टिकट है लेकिन वेटिंग है, इसलिए बैठने दीजिए। ये बात सुनकर कार्तिक कहता है ठीक है, आप बैठ जाइए। वो दोस्तों, वो महिला और उसकी बेटी बैठ जाती है और कार्तिक भी अपने पूरे शरीर पर गमछा से ढकता है और आराम से सो जाता है। कुछ ही मिनटों में उनकी आंखें लग जाती है और ट्रेन भी अपनी रफ्तार से आगे चल रही होती है। दोस्तों, घंटों बाद जब आराम से कार्तिक उठता है, देखता है कि उसके सीट पर एक और महिला और कुछ लोग बैठ गए हैं। तो बिना आंख खोले और इधर उधर कुछ किए बगैर कहता है कि थोड़ी सी बैठने को क्या देते हैं, लोग तो सीट पर ही कब्जा कर लेते हैं, अब वो भी सफर में कैसे जाएंगे। लेकिन फिर अपने सर को घुमाता है, पूरी आंखें खोलता है और उसके सीट पर जो एक और महिला बैठी हुई थी उनके तरफ देखता है। जो ही उनके तरफ देखता और महिला भी आवाज सुनकर उसी की तरफ मुंह करता है तो कार्तिक को महिला देख रहा था और महिला को कार्तिक देख रहा था। अब नजर जो ही मिलता है एक दूसरे के साथ तो कार्तिक के मुंह से न तो शब्द निकल रहा होता है, न हाथ पैर इधर उधर हिल रहा था, न सिर इधर से उधर घूम रहा था। अब जैसे लग रहा था कि उनके मुंह में हर एक शब्द और बात अटक चुकी थी, पता नहीं क्या से क्या देख लिया। दोस्तों, कुछ ही सेकेंड के बाद अब वो महिला अपने सर नीचे करता है और चेहरे दूसरी तरफ घुमा लेता है। अब कार्तिक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब करे तो करे क्या। फिर बीच में बैठी महिला से कहता है कि आप इधर आ जाइए और कार्तिक सीधे उसके पास जाकर बैठ जाता है। अब बोले तो बोले क्या, मुंह से बोल तो रहा है लेकिन शब्द निकल ही नहीं रहा है। फिर भी कोशिश करता है और जो पहला शब्द निकलता है वो बेहद ही हैरान कर देने वाला। दोस्तों, कार्तिक का जो पहला शब्द था कि नेहा तुम कहां जा रही हो, और
तुम इस हालात में कैसे? दोस्तों ये जो नेहा जिसे वो बोल रही थी और जिसे कार्तिक नेहा नाम से पुकार रही थी, वो महिला अपनी आंखें नीचे झुकाता है और कुछ भी नहीं बोलता है, मानो कि उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हो लेकिन दिख नहीं रहा है। उनके चेहरे पर मासूम यत साफ साफ झलक रही थी। उनका शरीर रोग से जान पहचान लग रहा था। दुख दर्द उनके जीवन में भरा पड़ा लग रहा था, लेकिन बाहर से सिर्फ गौर से देखने वाला और समझने वाला ही शायद समझ रहा था। दोस्तों वो कुछ भी नहीं बोलता है तो फिर कार्तिक अपना हाथ उनके हाथों पे देता है। दोनों एक दूसरे को पकड़ लेता है और फिर पूछता है कि बताओ तुम कहां जा रही हो, तुम कैसी हो और तुम्हारी ऐसी हालात ऐसे कैसे हो गया। दोस्तों कई सारे सवाल थे लेकिन जवाब एक भी नहीं मिल रहा था। कई सारे प्रश्न खड़ा कर रहे थे कार्तिक के द्वारा, लेकिन नेहा, जिन्हें वो नेहा बोल रहा था, नेहा कुछ भी नहीं बोल रही थी। अंत तक नेहा बोलती है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, अपने पिता जो बहुत दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट, उन्हीं को एक झलक देखने के लिए जा रही। दोस्तों फिर कार्तिक पूछता है आपकी बेटी कहाँ है, तो बोलता है वह घर पे ही है। दोस्तों ये जो नेहा होता है ये कोई और नहीं होता है बल्कि उसी का तलाकशुदा पत्नी होता है, जो आज से 5 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था और दोनों अपने अपने मोबाइल से नंबर भी हटा चुके थे और इनके बारे में सोचना, जानना और जानकारी रखना तक भी उनके लिए अच्छा नहीं था और न ही वो जानने की कभी इच्छा की थी। दोस्तों फिर नेहा कार्तिक से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। बोलता है वैसे तो विशेष काम नहीं है, बल्कि एक नौकरी का इंटरव्यू देना के लिए जा रही हूँ। कुछ दोस्तों ने कॉल किया और बताया कि वहां नौकरी की वैकेंसी निकली है, सो मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी ऐसी हालात कैसी होगी? पहले तो बेहद सुंदर थी, अच्छा खासा शरीर था, लेकिन अब दुबली पतली सी हो गई है। अब ज्यादा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बीमार रहती हो। नेहा बोलती है ये बात सही है, अब हालात इतनी ज्यादा खराब थी कि घर में जो कमाने वाले पिता थे वो बीमार है और भाई हमेशा इधर उधर घूमते फिरते हैं, जो भी कमाते हैं वो पीकर उड़ा देते हैं। घर चलाना मुश्किल है, इसलिए छोटा मोटा काम करते हैं। 1 से 2 घर में बर्तन साफ करते हैं, उसी के घर में काम करते हैं और गुजारा चल रहा है। दोस्तों इतना सुनने के बाद जो कार्तिक होता है उन्हें अंदर में बहुत ज्यादा दुख होता है, पीड़ा होता है। नेहा बोलती कोई बात नहीं कार्तिक, तू बताओ घर में और सब कैसे? बोलता तुम्हारे जाने के बाद जो माता थी वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी, काम का बोझ था, बातों का प्रेशर था, वो कुछ ही दिन जी पाए और इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर चली गई। बाबूजी है, मैं हूं, एक बड़े भाई है और परिवार की हालात जैसी थी उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। सब लोग खाते हैं, काम करते हैं। जो खुशियां थी वो खुशियां गायब है, किसी तरह जिंदगी जी रहे। दोस्तों कुछ समय के बाद चने बेचने के लिए मूंगफली बेचने वाले आते हैं। कार्तिक खरीदता है, एक खुद खाता है और एक दूसरे नेहा को देता है, लेकिन नेहा लेने से इनकार कर देती है। कहता है कि मैं आपके चीज को कैसे हाथ लगाऊं, कैसे खाऊं, अंदर से वो फीलिंग, वो आवाज ही नहीं आ रहा है। बोलता है कोई बात नहीं, आप पहले खा लो और फीलिंग बाद में भी आती रहेगी। अपने हाथ जबरदस्ती पकड़कर उनके हाथों में देता है और खुशी खुशी दोनों खाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। फिर एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं और बात करते करते ऐसा लगता है कि दोनों शायद एक दूसरे के करीब ही है, दूर नहीं है। किसी गलतफहमी की वजह से, किसी अनजान शख्स के वजह से, किसी तीसरे व्यक्ति के वजह से जो उनके रिश्तों को आग लगा दिया, खटास ला दिया और टूट गया, बिखर गया और तलाक तक हो गया है। लेकिन ये दोनों अपने सच्चे मन से, गहरे दिल से एक दूसरे के करीब ही थे। दोस्तों फिर मोबाइल नंबर एक दूसरे से फिर से लेते हैं, जो वर्षों पहले डिलीट हो चुका था, ब्लॉक हो चुका था, बंद कर दिया गया था, फिर से लेते हैं और कहता है कि दोबारा लगभग कुछ ही दिनों के बाद हम वापस घर की तरफ लौटेंगे। कुछ दिनों के बाद उनका भी जॉब इंटरव्यू हो जाता है, उनका भी जॉब सिलेक्शन हो जाता है। अपने पिता को कुछ दिन देखभाल करता है, वहीं रहती है और फिर जब घर की तरफ वापस आता है तो दोनों फिर एक बस लेते हैं और दोनों एक बस के साथ आ जाते हैं।
उसी समय नेहा एक सवाल पूछता है कि अब आगे का जिंदगी क्या है। बोलता है जिंदगी जो चल रही है और जैसा चल रहा है वही है, उसमें नयापन होने की कोई बात ही न तो कोई उम्मीद है, बस खा रहे हैं और जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों फिर नेहा ये भी पूछती है कि शादी किए? बोला नहीं। कार्तिक बोलता है एक बार किए थे, ऊपर वाले ने 7 जन्मों के लिए जोड़ी बनाई थी, लेकिन इसी जन्म में कुछ ही पल में, कुछ ही समय में वो टूट गया, बिखर गया। उनके लिए हमारे घर का दरवाजा हमेशा खुला था। मैंने कई बार कोशिश की उन्हें मनाने की, उन्हें लाने की, रूठे हुए बातों को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझी और रूठी रही और नहीं आई। तब नेहा कहता है शायद आपने भी तो कुछ किया होगा, आपकी तो कोई बात रही होगी, आप में तो कुछ परेशानी रही होगी, या उन पे ऊपर कुछ न कुछ दबाव तो जरूर हुआ होगा, इसलिए शायद वो चली गई होगी और उन्हें आप जानने की गहराई से कोशिश नहीं किया होगा। फिर कार्तिक बोलता है शायद जो भी हो, जो होना था अब तो हो गया, उसमें क्या कर सकते हैं। अगर वो दोबारा आ जाती है, अगर मेरे दरवाजे में, मेरे घर के अंदर, मेरे साथ, मेरे जीवन में अगर दोबारा आ जाती है, तो मेरे जीवन में और मेरे परिवार में खुशियां ही खुशियां होगी और ये जीवन का सफर खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों फिर नेहा बहुत ही साधारण लफ्जों में, धीमी आवाजों में कार्तिक से कहता है और कितने पास आ जाए, और कहां आए, अब तो इतने पास आ चुके हैं, बस आपको समझने की जरूरी है, उन्हें अपनाने की जरूरी है और उन्हें अपने जिंदगी में लाने की जरूरी है। दोस्तों ये बात सुनकर जो कार्तिक होता है वो लगता है कि उन्हें सपना देख रहा है। फिर उनके हाथ पकड़ता है और नेहा भी बहुत जोर से उनके हाथों को दबाता है। तब उन्हें एहसास होता है कि जो कार्तिक के मन में चल रहा है वो नेहा के भी मन में चल रहा है। वो इस दूरिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। इस दूरिया और इस तलाक के एक पन्ने को हमेशा के लिए दूर फेंक देना चाहता और ये दूरी नजदीक को फिर से एक नई जिंदगी देना चाहता। फिर अपने आप को रोक नहीं पाता, एक दूसरे को गले लगाता और खूब रोता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, कभी रूठूंगी नहीं, ना ही कभी झगड़ा करूंगी। दोस्तों फिर खुशी खुशी इन दोनों एक ही रिश्ते में आ जाता है, एक नए रिश्ते की शुरुआत करता है। जो पति पत्नी वर्षों पहले बिखर चुका था अब साथ आ जाते हैं। अब जो गाड़ी पे बैठा हुआ वो मायके जाने के लिए सोच रही थी, अब वो मायके जाने कैंसिल कर देता है। सीधे उसी गाड़ी में दिल्ली से घर आने के रास्ते में सीधे वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, अपने पति के साथ जाती है और कुछ समय के बाद अपने बच्चे को भी अपने घर लाता है। बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी एतराज के, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी भेदभाव के एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है, एक नए पल की शुरुआत करता है और बेहतरीन पल को जीना शुरू कर देता है। दोस्तों किसी ने खास कहा है कि अगर परिवार के कोई सदस्य महीनों तक भटक जाता है, गुम हो जाता है, अगर महीनों बाद फिर से अगर वापस घर आ जाता है, तो लोग शोक सभा नहीं रखते हैं, न शोक करते हैं, न चिंता करते हैं, बल्कि खुशी मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लोगों को मिठाई खिलाते हैं। ये रिश्ता भी एक ऐसे ही मोड़ पर था जो बरसों बाद कोई भटक चुका था, गुम हो चुका था इस संसार में, लेकिन दोबारा फिर से एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए उसी घर में, उसी जगह में, उसी पति के पास आ। दोस्तों नेहा और कार्तिक के जीवन में अब एक नई शुरुआत है, नई सवेरा है और नई खुशियां के साथ उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब